बल्ले भाई बल्ले। पीएसएल के फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को, पाकिस्तानियों को, सबको ढेरों ढेरों मुबारकबाद। जी हाँ, पीएसएल के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, पीएसएल न्यू एरा का आगाज़ हो चुका है। पीएसएल में ऑक्शन सिस्टम आ गया है। ओ बल्ले भाई बल्ले, वो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हमें फाइनली उस ड्राफ्ट सिस्टम से हमारी जान छूट गई। ऐसे ड्राफ्ट से जो इतना बोरिंग होता था, जिसमें पहले ही पता होता था कि ये इस टीम की पहली पिक है और इसने इसमें इस प्लेयर को उठाना है, तो कोई इतनी स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। मगर जो न्यू लीग हो रही थी, उस न्यू लीग के एक स्टार्ट का एक अच्छा था कि ड्राफ्ट सिस्टम आपकी एक बेस बनाता है। फाइनली 10 साल बाद उसकी जान छूट गई। थैंक यू पीसीबी, थैंक यू मोहसिन नकवी, थैंक यू सलमान नसीर। फाइनली अब जो पाकिस्तान के फैंस हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस हैं, उनको कुछ न्यू देखने को मिलेगा, उन्हें कुछ न्यू एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, ड्राफ्ट सिस्टम का बिल्कुल खात्मा हो चुका है पीएसएल से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या फ़ायदा ऑक्शन का, आईपीएल की विंडो के साथ तो पीएसएल ने होना है। आईपीएल की तो ऑक्शन हो भी गई है, जिन प्लेयर्स ने आना था वही प्लेयर्स आएंगे। तो भाईजान, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि प्लेयर्स के साथ अब ज़्यादती नहीं होगी। पहले होता था ना कि पहले पीसीबी में वो कैटेगराइज करता था प्लेयर्स को, कौन सा प्लेयर प्लैटिनम में आएगा, कौन सा प्लेयर डायमंड में आएगा। लास्ट ईयर से होने लग गया कि जो सारे टीम के ऑनर्स थे और पीसीबी ये मिलकर डिसाइड करते थे कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी का है। तो अबरार अहमद पाकिस्तान की नेशनल टीम के हर उसमें टीम में होने के साथ साथ, मगर वो डायमंड के प्लेयर थे। उसामा मीर जो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप थे, वो थे प्लैटिनम की कैटेगरी के प्लेयर। तो खैर अब ये चीज़ हट जाएगी। अब जिस टीम को जोन से प्लेयर की ज़रूरत होगी, उस प्लेयर के लिए वो बिड करेगी। तो कैटेगरी से जान छूटी। मुझे भी यही लगता है कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि प्लेयर्स के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जो प्लेयर्स की रियल वैल्यू होगी वो रेट लगेगा, और जिस टीम को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उस टीम के लिए वॉर करेगी और उस टीम के लिए काफ़ी हद तक आगे जाएगी। पहले पीएसएल में होता था कि जितनी भी टीम्स थी वो 8 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती थी, मगर इस बार पीएसएल में आने वाला है कि सिर्फ टीम 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकेंगी। जी हाँ, और उसमें जो पहले होता था कि राइट टू मैच का एक आरटीएम कार्ड होता था अवेलेबल टीम के पास, या वो टीम के पास होता था ब्रांड एम्बेसडर वाला, या होता था मेंटोर वाला। तो ये सब कार्ड्स, ये जो सब चीज़ें थी, इन सब को भी ख़त्म कर दिया गया। याद रहे कि जब मुल्तान सुल्तान ने नसीम शाह को पिक किया था तो कोयटा ग्लैडिएटर ने आरटीएम उठा लिया था, तो नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर के पास चले गए थे। ये पीसीबी ने इस बार ये पीएसएल में ख़त्म कर दिया है ब्रांड एम्बेसडर वाला। जी हाँ, इफ्तिखार अहमद मुल्तान सुल्तान के ब्रांड एम्बेसडर थे, वो ख़त्म हो गया। मेंटोर वाला, इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटोर बने थे, उनको वो वाला कार्ड मिला था। और भी बहुत सारे ऐसे पोलार्ड थे कराची किंग्स के, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई ब्रांड एम्बेसडर मेंटोर नहीं होगा। आरटीएम वाला कार्ड इस बार यूज़ नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है कि अगले पीएसएल से आरटीएम वाला दोबारा आ जाएगा। मगर जो नई चीज़ है वो ये है कि 4 प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं। मगर इसमें भी एक चीज़ है कि आप हर कैटेगरी का एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। आप प्लैटिनम से एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं पाकिस्तानी, आप डायमंड कैटेगरी से, सिल्वर से, या वो जो मर्जिंग वाला है, आप सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा प्लेयर रिटेन नहीं कर सकते, और हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्लेयर रखने की आपको इजाज़त होगी। अब सवाल ये है कि भाई 2 नई टीम्स भी तो आई हैं, वो कौन से रिटेन करेंगे? तो जब ये रिटेंशन हो जाएगी, जब एक जो प्लेयर पूल्स बन जाएगा, जो फॉरेनर प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये सारे प्लेयर्स जब ये उस पूल में आ जाएंगे, ये ऑक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, तो उससे पहले जो 2 नई टीम्स बनी है, सियालकोट वाली और हैदराबाद वाली, ये टीम भी अपने 4 प्लेयर डिसाइड कर लेंगी। तो उसमें मेरे ख्याल से देखा जाएगा कि प्रीवियसली वो किस कैटेगरी में थे, तो उस कैटेगरी के हवाले से शायद उन प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाज़त हो। सपोज़ जैसे अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि पिछले साल कुछ प्लेयर्स डायमंड कैटेगरी में हो, तो अब वो रखना चाह रहे हो तो शायद वो ना रख सकें। तो उसमें भी होगा कि जो पिछले साल डायमंड में होगा उसमें से भी सिर्फ एक प्लेयर को उठा सकेंगे। तो उन टीम्स के पास भी इजाज़त है कि वो 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकती हैं ऑक्शन से पहले। डायरेक्ट साइनिंग वाला भी इस बार ऑप्शन आ गया है। जब सारे लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट था कि मैं चाहता हूँ डायरेक्ट साइनिंग को, मगर इतनी लेट ना हो। आईपीएल की ऑक्शन से पहले डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए। इस बार डायरेक्ट साइनिंग है, और वो वाले प्लेयर, फॉरेन प्लेयर्स की आप डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं जो PSL 10 में, जी हाँ, जिन्होंने PSL में पार्ट नहीं लिया हुआ। तो उसमें मेरे ख्याल से आ जाएगा मैक्सवेल आ जाएंगे, कॉनवे हैं, फैफ डुप्लेसी हैं, मोइन अली हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान मुझे लगता है कि बड़ा नाम होने वाले PSL में वो हैं। और उसके अलावा
हैरी ब्रुक भी शायद, हाँ हैरी ब्रुक भी होंगे। तो ये सारे प्लेयर्स हैं, जॉनी ब्रिस्टो, ये सारे प्लेयर्स हैं, इनको हम डायरेक्ट साइनिंग से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लेयर्स इसका मुझे लगता है कि एक अलग पीसीबी अमाउंट देगी टीम्स को कि आपको हम ये थोड़ी सी अमाउंट देते हैं, आप डायरेक्ट साइनिंग करें, प्लेयर्स को पीएसएल में लेकर आएँ। मगर इसका फ़ायदा क्या है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। इनको आप वैसे जाके इनसे बात करो, इनके बोर्ड से बात करो, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आईपीएल खेल ही नहीं रहे। आईपीएल के ऑक्शन से पहले अगर आप डायरेक्ट साइनिंग करते, आईपीएल के ऑक्शन से पहले कमिंस अवेलेबल होता, स्टार्क अवेलेबल होता और भी बहुत बड़े बड़े नाम अवेलेबल होते, आप तब उनको जाकर पैसे ऑफर करते थे, आप तब उनको जाकर उनकी बोर्ड से बात करते, तब उनको साइन करते ना, फिर मज़ा आता। और वो अगर आईपीएल छोड़ के पीएसएल में आते ना, वारे न्यारे हो जाते। उसके बाद सबसे बड़ा मसला यह था कि ऑक्शन होगी तो ऑक्शन में बात होती थी कि भाई पैसे कितने होंगे, क्योंकि ऑक्शन में चाहिए तो पैसे चाहिए होते हैं भाई। 1.2 मिलियन मुझे लगता था कि लास्ट ईयर टीम्स का जो बजट था वो 1.2 मिलियन का पर्स रखा गया था कि आपने इस पैसों में ड्राफ्ट करना, मगर इस बार 1.6 मिलियन पर चले गए हैं। पीसीबी ने टीम्स का जो बजट पर्स बना दिया 1.6 मिलियन। पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 45 करोड़ बनते, 44-45 करोड़ बनते हैं कि आपके पास इतना का बजट है, आपने इसमें अपने प्लेयर्स, अपनी टीम को तैयार करना है। तो लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई इतना थोड़ा पर्स है, इतना थोड़ा पर्स है, तकरीबन ये 2 मिलियन तक का तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि 2 मिलियन तक का होना चाहिए था। मगर ठीक है ना, हमने भी अपनी जो चादर देकर टांगे फैलानी, हमने फजूल के खर्चे नहीं करने। वो अलग बात है कि जब टीम्स बिक रही थी तो वो पता नहीं बिलियन की बातें हो रही थी। अब जब असल प्लेयर्स की बारी आई है तो 45 करोड़, भाई 45 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है भाई। कोई भी आम आदमी तो इतने पैसे नहीं कमा सकता ना भाई। जो इतनी तनकीद कर रहे हैं ना, अभी आईपीएल इंडिया से लोग उठ के आएंगे, है इतने का तो हमारा एक प्लेयर होता है, तुम्हें तो पूरी टीम बनानी है, तुम्हारी जेब में अपने पैसे हैं भाई। जिसकी जेब में जितने पैसे हैं ना वो बात करे भाई। अगर ठीक है ना भाई, ऋषभ पंत को इतने पैसे मिल रहे हैं और जो उनकी आवाम को जो घंटा ही मिल रहा है ना, तो आवाम बस ऐसी बोलती रहती है, उनके हमने ध्यान नहीं देना, हमने अपनी जो चादर देकर पाँव फैलाने हैं। 45 करोड़ इनफ मनी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। हमारा तो हमारा जो ये मेला लगता है, हमारा जो ये मेला सजता है, हमारे जो मैचेस होते हैं वो भी थोड़े से होते हैं ना, तकरीबन महीना सवा महीना के अंदर हम अपने मैचेस को ख़त्म कर देते हैं। हमने बच्चे बड़े नहीं हो जाते हमारी लीग के दौरान। बाकी 26 मार्च से एचपीएल पीएसएल का स्टार्ट होने जा रहा है और उसके अलावा फैसलाबाद की आवाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके कि जी हाँ, इस बार पीएसएल फैसलाबाद में भी होगा। पीएसएल के मैचेस फैसलाबाद में भी मुनक्किद होंगे, एचबीएल पीएसएल के मैचेस। तो फैसलाबादियों ने ढेरों मुबारकबाद, पता नहीं ऐसी बोलते शायद पंजाबी, हाँ जी। तो मगर लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई पेशावर ज़ल्मी से क्या दुश्मनी है। पेशावर ज़ल्मी 10 साल से आप लोगों के साथ मुंसलिक है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ है, बाबर आजम भी उस फ्रेंचाइज़ का हिस्सा है, हमें क्यों नहीं मैचेस दे रहे। पेशावर ज़ल्मी का स्टेडियम भी गालिबन पूरा तैयार है और उधर के ओनर्स भी चाहते हैं कि मैचेस पेशावर आएँ, केपीके में भी पीएसएल आए और वहाँ की आवाम भी बड़े देर से इंतज़ार कर रही है। मगर उनको फिर मायूस होना पड़ेगा ज़ल्मी फैंस को, पेशावर की आवाम को, क्योंकि इस बार पीएसएल के मैचेस पेशावर में नहीं होने वाले जबकि फैसलाबाद में होने वाले। तो मेरी वो टीम्स को, जो नई टीम्स आई थी ना, हैदराबाद के ऑनर्स थे तो हैदराबाद के थे, जो सियालकोट वाले ऑनर हैं, मुझे चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो बेशक उनका जो ताल्लुक है वो लाहौर से है, आप फैसलाबाद की टीम लिखते, आप अपनी टीम का नाम फैसलाबाद रखते। ठीक है, सियालकोट का नाम बहुत बड़ा है, ब्रांड, आप हम हर किसी को पता लग गया था कि भाई फैसलाबाद इस बार पीएसएल का पार्ट बनने वाला है, तो आप अपनी टीम का नाम फैसलाबाद रखते। उससे ये होता कि आपको एक होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल जाता, आपको फैसलाबाद की आवाम का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता। फैसलाबाद की अब आवाम जब मैच देखने जाएगी पीएसएल के लिए ग्राउंड में, तो उनके पास उनकी अपनी टीम नहीं होगी, वो सियालकोट और लाहौर का मैच हो रहा होगा, वो किसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तो सपोर्ट करेंगे, पीएसएल को तो सपोर्ट करेंगे, मगर किसको मैचेस देखेंगे, वो सियालकोट के लिए कर रहे होंगे। अगर एक फैसलाबादी ग्राउंड में मैच देखने जाए और सामने उसकी फैसलाबाद की टीम खेल रही है, आसिफ अली खेल रहा है, सईद अजमल उनका मेंटोर है, तो अपने प्लेयर्स को देखेगा ना, अपने शहर के लोगों को देखेगा, तो उसके अंदर ज़्यादा जोश वलवला आएगा और ज़्यादा चीख के, ज़्यादा ग्राउंड में झुकते मारेगा खड़े होकर, तो उनके लिए वो ज़्यादा इंजॉयमेंट का बास बनेगा। तो मुझे लगता था टीम को, जो सियालकोट वाली जो टीम थी स्पेशली, उसको सियालकोट के बजाय फैसलाबाद नाम रखना चाहिए था, तो उनको ये वाला एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा मिलता। बाकी ऑक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, जो सामने बैठ के स्ट्रेटजीज़ बन रही होंगी। मेरी टीम ऑनर से, टीम की मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि अब तो पूरी दुनिया में ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, तो आप उधर के ना मैनेजर्स लेकर आओ, उधर के जो
थिंक टैंक है ना, आप उधर से बंदे लेकर आओ ताकि आपको फ़ायदा हो। आप ये ना हो कि आप पहली बार जाके बैठ रहे हो और आपके होशोवासी मतलब कि आप किसी प्लेयर पे एक्स्ट्रा ही बिड कर दो, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल रखना है क्योंकि टीम्स के पास टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले शायद ये ऑक्शन हो जाए, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो टीम को चाहिए कि बड़ी अब तैयारी पकड़ें, स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि बाहर से बंदे लेकर आओ यार। बहुत बाहर जगह ही बिडिंग हो रही थी, ऑक्शन हो रही थी, तो वहाँ का जो एक अच्छा दिमाग है ना, जिन्होंने अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जिनके पास, उनको लेकर आओ और उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। यहाँ के देसी लोगों को ना बिठा देना कोचेस को, जो ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हो और रजिस्टर पर बनाए हो उन्होंने, हम इस प्लेयर पर इतना जाएंगे, हमने इस प्लेयर को चाहिए, और उस प्लेयर के लिए एक्स्ट्रा चले जाएँ और फिर बाद में आपकी टीम घंटा बने, क्योंकि इन द एंड इट्स अ टीम गेम, एक प्लेयर की गेम नहीं है। आप एक प्लेयर के लिए एक्स्ट्रा ही चले जाओ। तो वो बाकी मुल्तान सुल्तान का भी भाई जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं मुल्तान सुल्तान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुल्तान सुल्तान का सपोर्टर हूँ, और मुल्तान सुल्तान मुझे यतीम अभी अच्छी नहीं लग रही। मैं चाह रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान की एक अच्छी मैनेजमेंट है, एक अच्छे ऑनर हैं। अली तरीन भी अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अली तरीन भाई अपनी भी तैयारी पकड़ें, अपना पर्स थोड़ा खुला रखें, क्योंकि जो नए ऑनर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा पैसे लगाएंगे, और मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम भी बहुत ज़्यादा रेट पे जाने वाली है। तो इसी पॉइंट पे आज की वीडियो को करते हैं इख्तिताम। आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा है ऑक्शन ही, या आप लोग खुश थे कि ड्राफ्ट ही होना चाहिए? अपनी राय का कमेंट्स में लाजमी ज़ाहिर करिएगा। बाकी आते रहिएगा, मिलते हैं बहुत दिनों बाद किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।